Raj, come immediately. Gangaram. इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए था मुझे। चुप चुप चुप, क्या करूं? 5-7 साथ में आए, मैं अपना होश खो बैठा। एक मिनट। आराम से। शाबाश शाबाश। डर तो सबको यकसा होता है, साधु हो या शैतान। चिल्ला मत, चिल्ला मत। क्या है, जोड़ तोड़ का एक ही इलाज है मेरे पास, और वो ये। कानून वालों को जरा प्यार भी सीखना चाहिए। तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो सलिया डालनी पड़ेगी, 40 दिन लटकाना पड़ेगा। दोनों काम एक ही हाथ से करने पड़ेंगे, खाना भी और चल चल चल, ससुराल जाना है। दुखता है मालूम है, वहाँ काफी डॉक्टर बैठे हैं। हाँ चल आजा। ऊपर कर, नीचे कर। मारना है? नहीं साहब। ठीक है। वो रुपया और रिपोर्ट मुझे दे दे, वरना शूट कर दूंगा। I'll shoot you. I'll shoot you. नहीं गंगाराम, नहीं। If you want to shoot, shoot. Don't say I will shoot. चार बंदे अंदर है, उन्हें ले जाओ। इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। यस सर। और जो खिड़की में सोया उसका पोस्टमार्टम करा लो। ओके सर। सुबह थाने में मिलते हैं। ओके सर। नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू। मैं तुम्हें बधाई देता हूं उस जाली नोटों वाले मिशन की कामयाबी पर। थैंक यू। तुम्हारे डायरेक्टर ने शायद तुम्हें बता दिया होगा कि एक लड़की की हत्याकांड का मिशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प केस है, तुम इसका पर्दाफाश कर सकते हो। क्या सर ये केस इतना अहम है जो सीबीआई को सौंपा जाए? कितना अहम है मैं नहीं जानता, मगर उतना आसान भी नहीं है। हमेशा खून होने के बाद कातिल की तलाश की जाती है और उसे पहचाना जाता है, मगर इस केस में कातिल के अलावा मरी हुई लड़की की पहचान भी जरूरी बन गई है। मतलब ये कि मरने वाली का ना तो नाम मालूम हो सका, ना ही उसका पता। आज तक उसकी लाश की न तो पहचान हो सकी, ना ही उसके वाली वारिस की ओर से कोई शिकायत आई है। हमारे लिए ये केस तो एक समस्या है, मगर तुम्हारे लिए एक चैलेंज जरूर है। ओके। मुझे गर्व है कि तुम जैसे अफसर भी हमारी सरकार में काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। नमस्ते। लाश के टुकड़े यहीं कहीं झाड़ियों में मिले थे।
मौसम अच्छा है। यस सर। यहीं कहीं झाड़ियों में होगा सर। जी। पुलिस के स्नीफर डॉग्स की मदद लो। यस सर। MP035469। ऐसा ही एक केस मैंने नॉवेल में पढ़ा था सर, जिसमें विलन ने सर सुनो काट कर गंगाराम, अपनी सर। आज के बाद पढ़ने के बजाय सोचना सीखो। तुम जी। नॉवेल्स पढ़ते बहुत हो मगर सोचते कम हो। आपने बिल्कुल सही कहा सर। गंगाराम, हम जब यहाँ आए थे तो दुकान खुली थी ना? यस सर। जरा पता करो कौन बंदा है। जी। उसे पता न चले कि तुम सीबीआई के हो। यस सर। वैसे तुम्हें देखकर किसी को शक भी नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही कहा सर। अंकल, एक पेंसिल चाहिए। हरा वाला नहीं, लाल वाला। मुझे भी एक पेंसिल चाहिए। तेरे पास पैसे हैं? ये लो। चल चले। एक गोल्ड फ्लेक का पैकेट देना। हाँ, ये कितने पैसे हुए? 22 रुपए सिगरेट का, 8 रुपए टेलीफोन का, 22 8 30 रुपए। जी। ये 20 और ये 30। अरे 5 का है भैया, 10 का दो ना। अगर माफ करना, गलती हो गई है। ऐसी 5 रुपए की गलती मत करो, करनी है तो बड़ी गलती करो। क्या नाम है तुम्हारा? नयन सुख। बहुत सही नाम रखा है। और तुम्हारा? मुसाफिर सिंह चिरकुट। बहुत सही नाम है। सर, वो नैनसुख तो अंधा निकला। पुलिस के स्नीफर डॉग्स की मदद से वहां झाड़ियों में ढूंढ लो, सिर मिल जाए तो मिल जाए। आपने बिल्कुल सच कहा सर। सर, क्या मैं आ सकता हूँ? यस। सर, मैं प्यारे मोहन, गांधीनगर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर हूँ सर। हाँ, इस केस की तहकीकात तुम ही कर रहे थे ना पहले? जी सर, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा सर। उसके लिए घिसनी पड़ती है अकल। जी सर। सर, लेकिन अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा सर। तुम जा सकते हो। सर, वो एक लड़की आपसे मिलना चाहती थी सर। किस सिलसिले में? सर, वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स है सर, और पुलिस की बेवाओं के फंड के लिए एक कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसमें उसका नाचने गाने का प्रोग्राम है सर। काफी वीआईपीज आ रहे हैं, आप भी आइए सर। सर, ये निमंत्रण पत्र। पहुंच जाएंगे। सर, उस लड़की को बुलाओ सर। कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। सर, मिल गया। देखो, संभाल कर खोद कर निकालो इसे। हेलो सर, गुड न्यूज सर, सिर मिल गया। चेहरे से कोई पहचान तो नहीं होती होगी? सर, बिल्कुल पहचान नहीं हो सकती, चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो सर जो है वो उसी लाश का है। और कोई सबूत? हाँ सर, एक सोने का दाढ़ मिला है जो हमने निकलवा लिया है। That's good, that's nice. देखो, स्कल के एक्सरेज और फोटोज निकलवा लो और डॉक्टर से कहो बॉडी डिस्पोज कर दे। यस सर। ओके, बाय। सर, ये कमल डोगरा है, शहर का सबसे बड़ा और मशहूर नर्सिंग होम इन्हीं का है। हेलो, जसराज पटेल। मैं जानता हूँ आपको। कहाँ मुलाकात हुई थी? बस यही हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन प्रीति के डांस प्रोग्राम में किसी ने मुझे बताया था कि आप सीबीआई डायरेक्टरेट से आए हैं। प्रीति, उसका नाम प्रीति के बजाय प्रीति होना चाहिए। नाइस गर्ल। सर, डॉक्टर साहब पहले मिलिट्री में काम करते थे। अच्छा, मिलिट्री की सर्विस क्यों छोड़ी? बस यूं ही छोड़ दी। ऐसे ही कोई छोड़ता है? पैसे के ढेर पर बैठने का शौक हुआ होगा। हाँ, पैसे कमाने का शौक किसे नहीं। हाँ, और कौन से शौक पालते हैं आप?
गोल्फ खेलना, अच्छी से अच्छी शराब पीना और अच्छी से अच्छी लड़कियों के साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ वक्त बिताना। हाँ हाँ हाँ, बड़े रंगीन मिजाज हैं आप। सपाट जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती। वेरी गुड। और जिंदगी में रंगीनियां ना हो तो जिंदगी किस काम की है? हम जिए भी क्यों? हाँ, ज्यादा रंग थोप लोगे अपने आप पर तो कार्टून दिखोगे। गुड जोक। जोक नहीं, हिंदी में इसे टिप्पणी कहते हैं। आप जो भी कहते हो। हाँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इस गेम में आपके साथ शामिल हो सकता हूँ। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, अगर अच्छे खिलाड़ी हो तो, वरना गली में जाके गिल्ली डंडा खेलो। मारने वाला नहीं, लेकिन मरने वाली निशान छोड़ गई। आपने बिल्कुल सच कहा सर। हेलो, कौन चाहिए? मुझे आप ही चाहिए। मतलब? मिस्टर जसराज पटेल, सीबीआई असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या चाहिए? मैं इस हत्याकांड के सिलसिले में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। तो फौरन चले आओ यहाँ। आपसे मिलने से पहले मैं 2 बातें पूछना चाहता हूँ। बोलो। कानून में एक हत्या की ज्यादा से ज्यादा क्या सजा होती है? सजाए मौत या उम्र कैद। और अगर 2 हत्याएं की जाए तो? कौन हो तुम? कहां से बोल रहे हो? भोले सवालों का मैं जवाब नहीं दिया करता। आप मेरे पीछे दौड़ रहे हैं और मैं आपके पीछे दौड़ रहा हूं। कौन किसे पकड़ेगा ये वक्त ही बताएगा। खून 1 करो या 2 या उससे ज्यादा, सजा तो एक ही है ना? नहीं, एक ही सजा नहीं होती। सजाए मौत या उम्र कैद से ज्यादा और क्या सजा है? एक खून की सजा तो तुम जानते हो। 2 खून के लिए सजाए मौत माफ की जाती है। अच्छा। हाँ। किसका फोन था सर? तुम्हारे ससुर का। वो तो कब के मर चुके हैं। कल सुबह अस्पताल जाना है। नहीं सर, कल सुबह डॉक्टर त्रिवेदी के पास जाना है। मैंने पता किया है, शहर में वो एक ही डेंटिस्ट है जो दांतों पे सोने का पतरा चढ़ाता है। गंगाराम जी। कभी कभी तुम अकल की बात करते हो। आपने बिल्कुल सच कहा सर। चल। क्या हो गया, हर जगह हाथ मारने लगे। डॉक्टर त्रिवेदी? मैं ही तो हूँ डॉक्टर सुंदर त्रिवेदी, स्वर्ण दंत विशेषज्ञ, BDS। आइए। मैं ठीक हूँ, बैठिए। पहले तो आप ये बताइए कि आप दोनों में से पेशेंट कौन है? नहीं, हम दोनों इम्पेशेंट हैं। अच्छा बताइए, आपने ये BDS कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है? जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। क्या आपको एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं। तो फिर सबसे पहले ये बताइए कि आपकी कौन से दांत पे तकलीफ है और कौन से दांत पे सोने का पत्र चढ़ाना है। देखिए, मेरे सभी दांत सलामत हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या इस दांत पर सोने का पत्र आपने चढ़ाया था? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये लड़के का है कि लड़की का? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तो फिर मैं आपके दांत तोड़ दूंगा। आप मेरे दांत क्यों तोड़ेंगे? मैं कैसे बता सकता हूँ? सोना तो असली है, थोड़ी मिलावट ज्यादा होगी, इंसानों गलती हो जाती है। कस्टमर ले हो? मैं कैसे बता सकता हूँ? आप इनकम टैक्स वाले हो? मैं कैसे बता सकता हूँ? तो मेरे बाप आप हो कौन? CBI वाले। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी नहीं, भारतीय डेंटल सोसाइटी उसका मेंबर हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, ये दाढ़ किसी बूढ़े या बूढ़ी का नहीं है, एक लड़की का है। याद करो वो लड़की कौन है। रोशनी। चंद्रकांत चौबे की बेटी रोशनी, उसकी दाढ़ होगी। चंद्रकांत चौबे और मैं लखनऊ के पास एक गांव में रहते थे, रामगढ़ शिव जी के मंदिर के पीछे। वहां वो पोस्टमैन थे, अब रिटायर हो गए और वहीं पर बस गए। ये खिड़की बंद करो, सोना चोरी हो जाएगा।